हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मेरी ड्यूटी काफ़ी देर बाद लगी थी क्योंकि रात रात में मैं काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी किया था। उसके बाद पहले ही ड्यूटी लेकर गया मैडम को छोड़ने के बाद। उसके बाद मैं ठंडा पीने लगा। ठंडा पीते पीते मैं फिर वहाँ से फ़ोन आया, चलो कहीं और चलते हैं। फिर लेकर आ गया दूसरी दुकान पे, क्योंकि लड़की को यहाँ पे जाना था। फिर लड़की को यहाँ पे छोड़ने के बाद मैं गाड़ी ही में वेट करने लगा। लड़की बोली मैं जल्दी आऊँगी, तुम टेंशन मत लो, तुम वेट करो। मैं वेट कर ही रहा था कि पता चला लड़की को अभी और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लड़की बोली अभी मुझे 1 घंटा लगेगा। तो मैं बाहर निकल गया और बाहर निकल के इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते दोस्तों में मुझे फिर बड़ी वाली स्क्रीन के पास आके ही मैच देखने लगा, क्योंकि वॉलीबॉल खेल रहे थे लोग, पता नहीं कहाँ से हो रहा था। फिर 3 घंटा वेट करने के बाद दोस्तों मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई। तो फिर मैं सोचा चलो कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ। फिर गया जाके तुरंत ही बकाले के अंदर गया, जाके तुरंत ही शौरमा को पैक कराने लगा। शौरमा को पैक करा ही रहा था कि लड़की आ गई और बोली कहाँ हो। मैं बोला शौरमा पैक करा रहा हूँ। बोली चलो मुझे तमीमी चलना है। फिर मैं आ गया दोस्तों, उसको लेकर के दौड़ाते हुए आया, तमीमी के पास लाके छोड़ दिया। फिर बैठ के मैं शौरमा को खाने लगा। शौरमा को खाते खाते इंजॉय कर ही रहा था कि लड़की का फ़ोन आया कि तुम इस टाइम क्यों शौरमा खा रहे हो। मैं बोला मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी। लड़की बोली तुमको बताना चाहिए था कुछ ना कुछ, मुझे मैं तुमको दिला ही देती। तो मैं बोला भूख मुझे अभी भी लगी है, तो तुम कुछ दिला दो। बोली नहीं, अभी टाइम दूसरा हो गया, घर पे चल के खा लेना। तो फिर क्या था दोस्तों, मैं जो लिया था शौरमा अपना ही खाने लगा मैंने, क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगी थी। मैं बोला तुम रहने दो, मुझे मत दिलाओ, मैं लिया हूँ, मैं खा लूँगा। तो बोली ठीक है, मैं वेट करती हूँ, तुम खा लो। मैडम गाड़ी में ही बैठी थी और मैं शौरमा को खाने लगा। ये देखिए दोस्तों, 2 केचप भी मिला था जो कि 6 रियाल में मिला था और बहुत ही मस्त लग रहा था। फिर मैं खा पी के हो गया रेडी। फिर लड़की आई और दौड़ा के मैं आ गया अपने रूम में आके तुरंत आराम करने लगा। आराम करने के बाद नदीम भाई का फ़ोन आया, कहाँ पे हो। और मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। आके देखा तो नदीम भाई का फ्रिज जो है वो पूरा बर्फ़ से पूरा भर गया था। ये बोले कि इसको तोड़े कैसे। मैं बोला मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपको क्या ज़रूरत थी इतना हाई पे चलाने की। उसमें सामान भी नहीं रखा था। देखिए दोस्तों, सऊदी में ऐसा ही होता है। अगर आप आते हैं सऊदी अरबिया तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, कम से कम ठंड पे रखिए, और अगर रखिए तो उसमें कोई सामान रखिए। सामान नहीं रखें तो उसका जो 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 रहता है दरवाज़ा, डोर, उसको ओपन करके रखिए। यानी फ्रीजर का, नहीं कि पूरे फ्रिज का, सिर्फ फ्रीजर का आपको कैप नहीं लगाना, वरना यही हाल होता है। देखिए पूरे बुरी तरीके से उसमें जम गया, जो कि निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है। फ्रिज टूटने का खतरा भी रहता है। और निकालते निकालते फाइनली यही हुआ। पूरे तरीके से तो नहीं निकल पाया, लेकिन नदीम भाई का हाथ भी कट गया, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकाल रहे थे चाकू से। दोस्तों उसके बाद मैं भाग के आया अपने रूम में, और आने के बाद तुरंत मैं सोने की तैयारी कर लिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं सो गया। मिलते हैं नेक्स्ट